राधे राधे। हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर अप्रैल मंथ बोनस रीडिंग। ये आपकी अप्रैल के महीने की बोनस रीडिंग होने वाली है। मैंने जनरल रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी है मेरे चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके मेरे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं आपके लिए। जनरल रीडिंग, जनरल बोनस मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो स्पिरिट्स। थैंक यू। ओके, तो सबसे पहला मैसेज है आपके लिए 7 ऑफ सॉर्ड्स का। हम देखते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स है। कोई बात नहीं। सो आपके जो स्कॉर्पियो साइन, आपके लिए मेनली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी की हैबिट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो। यहाँ पे किसी की हैबिट आपको बहुत परेशान कर रही है, या फिर किसी का स्नीकी बिहेवियर है जो कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हाँ, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, या फिर इसके बिहेवियर में कुछ ना कुछ कमी है। आपको कुछ सामान है धीरे धीरे कोई चोरी कर रहा है। इफ़ यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल, तो आपको स्पेशली मैं देख पा रही हूँ इसकी वजह से मुझे हॉस्टल चैनल हो रहा है कि आप अपने घर से दूर रहते हैं, हॉस्टल रहते हैं, तो तब आप स्पेशली अपने सामान का ज़रूर ध्यान रखें। और जॉब के लिए भी अगर आप बाहर रहते हैं, पीजी में रहते हैं, अपने फ्लैट में रहते हैं, तो भी स्पेशली अपने फाइनेंसेस का ज़रूर ध्यान रखिए, अपने सामान का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऑल्सो ऑनलाइन फ्रॉड से बचिएगा कि अगर आपको कोई ऑनलाइन मैसेज करता है किसी भी तरह का, आपको लालच देने की कोशिश करता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। 7 ऑफ कप्स आपका और 7 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं एक 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ मुझे कह रहा है कि जैसे आपकी एनर्जी अभी 2 चीज़ों में बटी हुई है। एक है 7 ऑफ सॉर्ड्स विच इज़ योर शैडो साइड, एक है 7 ऑफ कप्स जहाँ पे आपके पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस भी हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स है कि कोई बात नहीं, दैट्स ओके, जस्ट डू इट। एक ऐसी ऑप्शन भी है आपके पास। सो इट्स लाइक कि एक आप नेगेटिव भी सोच रहे हो, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव भी सोच रहे हो। किसी इंसान के प्रति हो सकता है ये, या फिर किसी इंसान का बिहेवियर ही ऐसा है कि आपको ड्यूअलिस्टिक सोचने पे मजबूर कर रहा है। किसी इंसान के बिहेवियर की वजह से आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी वैसी ही होती है कि यू नो आपकी रातों की नींद उड़ जाए, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी आ जाए, आपको ओवर थिंकिंग की एनर्जी, प्रेजेंट मोमेंट में ना रहना, बस फ्यूचर की तरफ देखते रहना। लुक हाउ शी इज़ लुकिंग आउटसाइड द विंडो। ये बस फ्यूचर की तरफ देख रही है। इसके प्रेजेंट में इसके पीछे एक और वॉन्ड रखी हुई है, इसको शायद खबर भी नहीं है कि इसको उस चीज़ का भी यूज़ करना चाहिए। यानी कि ये जो वॉन्ड है ये उसके क्रिएटिव एनर्जी को दर्शा रही है। इट्स नॉट जस्ट अ स्टिक। उसको ऐसा लगता है कि वो बाहर जाएगी तो ही उसको वो एनर्जी मिलेगी, बट एक्चुअल में वो एनर्जी उसके पास यहाँ घर पे रह के भी अवेलेबल है। ओके, सो स्कॉर्पियो मैं देख पा रही हूँ कि आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है कि आपके फाइनेंसेस में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि उतार चढ़ाव चल रहे हैं अभी। एंड यूर जगलिंग बिटवीन जॉब, बिटवीन बिजनेस, या फिर उस जॉब में आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो जिस जॉब को अभी आप कर रहे हो, और वो जॉब आपको अभी फ़िलहाल वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही जिस तरीके की सेटिस्फैक्शन आप डिज़र्व करते हो, जो पीस ऑफ माइंड आप डिज़र्व करते हो। यहाँ पे जॉब पे आपके ओवरबर्डन भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं मुझे कुछ लोग। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है कि इस कार्ड के अंदर है स्पेशली ग्राउंडिंग की एनर्जी। आपको कहा जा रहा है कि आपको अगर अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की वजह से कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कोई हेल्थ इशू हो सकता है, कोई मेंटल इशू हो सकता है, कोई फोबिया हो सकता है, अगर आपको वो ठीक करना है तो ग्राउंडिंग करिएगा। यानी कि आप थोड़े से योगा करिएगा, मतलब धरती पे अपने आप को टच करवाइएगा। ग्राउंडिंग होती है कि अपने आप को, दिमाग जैसे हवा में ज़्यादा उड़ता है ना, तो वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, वो आपको फिर उस सतह पर नहीं आने देता जो एनर्जी ज़रूरी है आपको इस धरती में चीज़ों को समझने के लिए। सो आपके लिए यहाँ पे भी देखिएगा, ये बेयर फुट वॉक कर रहा है ना, नंगे पाँव है ये। सो आपके लिए घास पे चलना भी अच्छा रहेगा। अगर पॉसिबल हो तो आपके आसपास कोई पार्क हो ऐसा, या फिर आपके लिए
ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस अच्छी रहेंगी, योगा अच्छी रहेगी आपके लिए। अगर आपको कोई हेल्थ इशू ऐसा आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके लिए हो रही है, और मतलब 2 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक और 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दोनों ऐसे दर्शा रहे हैं कि अगेन 7 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी की, जैसे आपके पास 2 अच्छे और बुरे ऑप्शंस हैं, आप उसमें प्रॉज एंड कॉन्स मेजर कर रहे हो। ये प्रॉज एंड कॉन्स की भी एनर्जी हो सकती है। अगर ऑप्शन नहीं भी है, एक ही ऑप्शन है, तो उसी के अंदर आप प्रॉज एंड कॉन्स मेजर कर रहे हो कि उसका प्रो क्या है, उसका कॉन क्या है, उसकी वजह से अच्छा क्या हो सकता है और बुरा क्या हो सकता है। एंड यू आर जस्ट मेजरिंग आउट कि आपको करना क्या चाहिए इसके आगे। आप फिर डिसीजन लेने की पूरी कोशिश कर रहे हो। ये ऐसा लग रहा है मुझे जैसे इसमें स्लो हो रहा है आपका काम, उसकी वजह से आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्लो हो रहा है काम, उसकी वजह से यहाँ पे मुझे आपको थोड़ी सी इश्यूज़ फेस करने को मिल सकते हैं। जो भी आपके काम है फाइनेंस से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड, वो जो काम है आपके स्लो हो रहे हैं, उसकी वजह से आप फिर देख रहे हो कि जब तक वो नहीं होता तब तक मैं और क्या करूँगा या क्या करूँगी। अगेन 7 ऑफ कप्स भी हमें चॉइसेस के बारे में बात करता है। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा ना ये वो एनर्जी होती है कि खुद से चोरी करना, कि खुद के दिमाग की एनर्जी को आप चोरी कर रहे हो, स्नीकी एनर्जी। उसमें से देख रहे हो एक स्नेक निकल रहा है 7 ऑफ कप्स के कार्ड में से। स्नीकी एनर्जी है कि जैसे आपके दिमाग की एनर्जी को आप खुद वेस्ट कर रहे हो बाय ओवर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। आपको बेहतर ये रहेगा कि अगर आपकी फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड ये कोई चीज़ है, तो अपने प्रेजेंट मोमेंट में बेस्ट आप अपना इंजॉय करिए। आपके लिए ट्रैवल भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपकी हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करेगा वो। आपके लिए मैं एक गाइडेंस के तौर पे भी कार्ड निकालना चाहूँगी स्कॉर्पियो। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो? वी हैव द एम्प्रेस। पैम्पर योरसेल्फ, खुद को पैम्पर करो। एंड सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंडिंग की एनर्जी मैंने बोली थी, और देखो यहाँ पे अर्थ की एनर्जी आ गई कि डेफिनेटली आपके अंदर यहाँ पे एक तरीके से ना सारे एलिमेंट्स मौजूद है एम्प्रेस के पास। देखो अर्थ एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, और इसके पीछे जो रेड और येलो कलर दिखा रहा है वो फायर एलिमेंट है। तो आपको सभी चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में अभी बैलेंस लाने की आपको ज़रूरत है। आपकी लाइफ में आपको ग्राउंडिंग एनर्जी लाने की ज़रूरत है। खुद को प्रायोरिटी बनाओ। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन है ना जो आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा है, तो आपका मूल मंत्र ये होना चाहिए कि आपको वो कैसे सर्व करेगा, अपने बेनिफिट को देखेगा। यहाँ भी चॉइस है आपके पास, यहाँ भी चॉइस है, यहाँ भी चॉइस है। सो डोंट हर्ट योर सेल्फ टू इम्प्रेस अदर्स, डोंट ड्रेस अप टू इम्प्रेस अदर्स, डोंट गो आउट टू इम्प्रेस अदर्स, डोंट गो आउट टू जस्ट फुलफिल अदर्स डिमांड। ठीक है, यहाँ पे जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है, आप वही करिएगा। ठीक है, डोंट डू एनीथिंग हियर जिससे आपकी आत्मा को आप ठेस पहुँचाओ। यस, एम्प्रेस अगेन आपकी क्रिएटिविटी के बारे में बात करता है यहाँ पे एम्प्रेस। और एम्प्रेस का कार्ड मुझे हमेशा ना ऐसा मैसेज देता है कि डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मदर। आपको अर्थ से जुड़ने की ज़रूरत है, या फिर आपकी मदर से आपको जुड़ने की ज़रूरत है। अगर आप किसी देवी में मानते हो, गॉडेस में किसी में बिलीव करते हो, तो आप उनको भी याद कर सकते हैं। यू विल फील बेटर। ठीक है, आपका फ्यूचर तो देखो अबंडेंट है। अभी आपको कहा जा रहा है कि लैक मेंटालिटी से आपके लिए मैंने एडवाइस के तौर पर कार्ड निकाला है, तो उसके लिए कार्ड आया है एम्प्रेस। ठीक है, तो 2 से नंबर 3 पे आए हो, यानी कि प्रोग्रेस है जो कि आप नहीं देख पा रहे जस्ट बिकॉज यू आर इनटू अ पोजीशन ऑफ ओवर थिंकिंग, यू हैव क्लोज्ड योर आइज। ठीक है, और जब हमारी आंखें बंद होती है ना, तो हम प्रेजेंट मोमेंट नहीं, या तो पास्ट या फिर फ्यूचर देख रहे होते हैं। ये कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी में इसलिए कह रही हूँ 9 ऑफ सॉर्ड्स की, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स था ऊपर, लेकिन फिर उससे छोटा कार्ड आ गया पेज ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि आप हो तो अभी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स सबसे स्लो नाइट होता है। तो आपको वो चीज़ फिर प्रॉब्लम कर रही है, वो चीज़ आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही, इसलिए आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है वो पेज पे चली गई, यानी कि वो और भी ज़्यादा पीछे चली गई। सो डोंट वरी, नाइट की एनर्जी होती ही स्लो है। जो अभी आप अगर फाइनेंसिस के तौर पर, करियर के तौर पर बाकियों से पीछे हैं, डोंट वरी, आपकी लाइफ में अलग प्रॉब्लम्स रही होंगे, किसी और को कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास, किसी भी तरह के इश्यूज़ फेस करने को नहीं मिले होंगे। आपका दिमाग जो है अपने सर्वाइवल मोड में रहा है हमेशा। तो अब आप बड़े हो गए हो, आपको अवेयरनेस आई है, तो आप धीरे धीरे यू आर कॉपिंग अप विद द सिचुएशन। अब आप बैलेंस कर रहे हो उन सब चीज़ों में कि आपके ट्रॉमास को और आपकी जो रियल लाइफ है उस सब चीज़ों को, आपकी प्रॉब्लम्स को सिर्फ आप ही समझते हो ना, कोई और थोड़ी समझता है। तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड आपको ये कहा जा रहा है कि यू आर फुल ऑफ अबंडेंस। ठीक है, इसके पास सारे एलिमेंट्स है, यानी कि सारे एलिमेंट्स आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। यू आर फुल ऑफ अबंडेंस। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ चॉइस टू मेक, जस्ट
मेक द चॉइस जिसमें आपको लगे कि आपका बेनिफिट हो। एक बार ही आपको थोड़ा सा सेल्फिशनेस की महसूस होगी एनर्जी, बट डोंट बी इन ओवर थिंकिंग पैटर्न, ज़्यादा मत सोचना, आपके लिए ये चॉइस आपकी बेहतर रहेगी, ठीक है। हार्मनी की ओर, एम्पैथी की ओर, यहाँ पे माइंड बॉडी स्पिरिट में एक तरीके से यूनिफिकेशन ये तभी आएगी जब आप खुद के लिए डिसीजंस लेना शुरू करेंगे, खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करेंगे। और मुझे लगता है जैसे कुछ लोग ऑलरेडी ये ऐसे डिसीजंस ले चुके हैं और उसकी वजह से उनको थोड़ा सा फैमिली की तरफ से या फ्रेंड्स की तरफ से कंसिक्वेंसेस फेस करने को मिले हैं, बट स्टिल आपके लिए अब भी यही आ रहा है कि आपको अगर अपनी लाइफ में बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस है, बैलेंस चाहिए माइंड बॉडी स्पिरिट का, अगर आपको आपकी लाइफ में सुकून चाहिए, पीस चाहिए, देन only go for the decisions which makes you happy, which makes you feel abundant, which makes you feel important, ठीक है। ओके स्कॉर्पियो, सो ओवरऑल आपके लिए बोनस की रीडिंग अप्रैल में यही आ रही है। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय एंड टेक केयर।